नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोलॉजी में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए अगस्त 2025 कैसा रहे, देखिए एक शांति से समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग, डेट वाइज में प्रेडिक्शन करने के पहले आपको ओवरऑल पिक्चर बता रहा हूं। मैं इस महीने को दो हिस्से में बांट सकता हूं। पहला हिस्सा है 28 जुलाई से 12 अगस्त तक का। इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम, हेडिंग है देखिए मेरा, एक्सपेंसिव टाइम, एजुकेशन फॉर योर ओन एजुकेशन और फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन। आपके अगर बच्चे हैं तो उसके एजुकेशन के लिए, या हो सकता है कि दोनों के लिए भी। जो सीखता है वो टिकता है। और अगर आप फॉरेन लैंड पे तो कुछ लर्निंग के लिए पैसा वापरना पड़ता है, बिना कुछ वापरे कुछ मिलता नहीं जीवन में। मुफ्त की बात छोड़ दीजिएगा, ये बात ध्यान में रखें। 12 अगस्त तक आपका एक्सपेंसिव टाइम है। एल्डर के हेल्थ के लिए हो सकता है, घर के बड़े बुजुर्ग का हेल्थ का कोई इश्यू हो, उसके लिए पैसे खर्च हो सकते हैं। पैसे की शॉर्टेज भी आप अनुभव करेंगे 12 अगस्त तक। और कुछ हो सकता है, देखिए लग्न 6 में तो खर्च तो होगा, हेल्थ के लिए भी सावधान रहना है। और ये ट्रैवलिंग हो सकता है रिलीजियस, क्योंकि गुरु का इफेक्ट है आपके लिए। अब देखिए दूसरा जो हिस्सा है ये 13 अगस्त से 29 अगस्त तक का। ये अविवाहित लोगों के लिए विवाह का मौका है, जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ाने का टाइम। मतलब आप जो भी फील्ड में है, जहां भी है, आपके कार्य क्षेत्र पर आप धीरे 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 आप अपने आप को मजबूत बनता पाएंगे। अब देखिए मैंने जो हेडिंग लिखा है, एक और चीज लिखा है मैंने कि अवॉइड आर्ग्यूमेंट विद फैमिली मेंबर्स। मां बाप के लिए आपकी हरकतें दुख वाली नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलरली पूरे अगस्त से लेके 12 सितंबर तक आपकी कोई भी हरकत से मां बाप नाराज हो जाए, यह संभावना है। और उसमें भी पर्टिकुलरली 20 सितंबर तक, 20 जुलाई से बोल रहा हूं, 20 जुलाई से 20 सितंबर तक, मतलब पूरा 20 जुलाई से आप कुछ बोलेंगे और घर में बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल सिचुएशन खड़ा होगा। अगर आप पर्टिकुलरली एरीज फीमेल है तो ससुराल में जाएंगे तो भी सावधान रहिएगा। 20 जुलाई से लेकर 20 सितंबर तक इसमें रक्षाबंधन भी आ रहा है, थोड़ा सावधान रहिएगा। हो सकता है कि आपके इन लॉज घर पे आए और ये भी हो आपके हस्बैंड के साथ का डीलिंग में कहीं ना कहीं, तो थोड़े जबान पर कंट्रोल रखेंगे तो फायदा रहेगा। ये एक और बात। और एक काम धंधे में एरीज के लिए अभी शनि वक्री हो गया है 13 जुलाई से 27 नवंबर तक। फ्रॉम 13 जुलाई टू 27 नवंबर ये वक्री शनि हो सकता है काम धंधे के ऊपर, आप जहां भी काम करते हैं, बिजनेस है तो आपको ये रिलीफ देगा। अब देखिए इसको रिलीफ मतलब क्या होगा कि आपको बहुत नया काम तो शुरू नहीं करना चाहिए। 12वें स्थान से शनि जा रहा है, बट ये रिलीफ देगा 27 नवंबर तक। अभी शनि आगे 12वें स्थान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वो रिवर्स हो गया। यानी कि वो जब वक्री होता है तो वो 11वें स्थान का फल देता है, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। और ये उम्मीद ये 27 नवंबर तक बहुत बड़ा वर्क प्लेस पे हो सकता है, काम धंधे में पार्टनरशिप का चांस मिल जाए, कुछ और चांस मिल जाए आपको पर्टिकुलरली काम में। देखिए कर्मस्थान का स्वामी शनि है, मतलब जवाबदारी आपके सर पे लाद ही दिया जाएगा। और जन्म कुंडली में दम है तो ये 2.5 साल में, आने वाले 2.5 साल में ये शनि 27 जून तक आपके 12th हाउस में रहेगा। ये फॉरेन चांस दे सकता है, रिमेंबर दिस। ये जून 2027 तक आपको फॉरेन चांस दे सकता है। तो ये आपके लिए अभी बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, ये मान के चलिएगा, क्योंकि शनि ने आपको रिलीफ दिया है। सबसे बड़ा कर्म का कारक भी है आपके। तो अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले एज यूजुअल आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं। कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा ये 8 से 13 को। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन जो करता हूं और उसमें कैसे 8 से 13 को इंक्लूड करता हूं, इसको भी समझिएगा। इस बोर्ड पे काफी डिटेल लिखा है, उसको भी ऐड करने की कोशिश करूंगा। देखिए सबसे पहले 29 जुलाई से लेके फ्रॉम 29 जुलाई पर जा रहा हूं मैं, 2 अगस्त तक। ये काम धंधे के लिए बहुत बेस्ट है। इसमें मैंने 1 और 2 अगस्त ही लिखा है, क्योंकि इस महीने का ताल्लुकात तो उसको 1 एंड 2 अगस्त के का कनेक्शन। सो फर्स्ट 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त एंड 2 अगस्त इज द बेस्ट डे अगर आप जॉबलेस है। देखिए अभी शनि बहुत तकलीफ देने वाला ग्रह है, 12वें स्थान से जा रहा है वो, यानी ये आपको सेविंग पर आपका
तकलीफ देना शुरू कर देगा। बट अभी आपको नवंबर तक का रिलीफ दिया है इसने, 13 जुलाई से ये रिलीफ देने लग जाएगा धीरे धीरे, और 27 नवंबर तक ये रिलीफ देता रहेगा। बहुत बड़े कॉन्फिडेंस पे नहीं आ जाइएगा। 13 जुलाई टू 27 नवंबर में अपने काम धंधे का कोई अधूरा हो तो सेटल करिएगा अच्छी तरह से। जॉबलेस लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए बेस्ट दिन है, मैंने जो बोला वो 29 जुलाई से 2 अगस्त। अब 3 अगस्त से 7 अगस्त है, ये बहुत बड़ा काम प्लान करने का टाइम है, ड्रीम प्लान करने का टाइम है, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम। शर्त है आपके पास दोस्त होने चाहिए। आपके 11वें स्थान में शनि की राशि है, सो कम दोस्त होते हैं, लेकिन ये 3 से 7 तारीख द ग्रेट टाइम फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को खंगालेंगे इस समय में। अब 3 से 7 मैंने बोला, इसमें से 4, 5, 6, 7 शेयर बाजार चालू, इसके लिए लिखा है मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट। 4, 5, 6, 7 को आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका शेयर बाजार का। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, 3 तारीख से 7 तारीख बोला मैंने, और 4, 5, 6, 7 ये दिन आपके लिए अच्छे साबित होंगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए। बहुत ब्लाइंड फेथ करके काम नहीं करिएगा। 12वें स्थान से शनि जा रहा है, बहुत लॉन्ग विजन से काम करते हैं तो ठीक है। यहां संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में केतु आया है, तो नेगेटिव टाइम भी है, बट केयरफुल रहिएगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग विजन से करना है। 4, 5, 6, 7 बेस्ट है। अभी 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे से आप एक डिफिकल्ट जोन में एंटर हो रहे हैं, महीने का सबसे टफ जोन में। 8 तारीख को 3 बजे से लेके 13 तारीख को 11:30 तक PM, 11:30 PM, 10:30 PM, 10:30 PM अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिएगा ना। 13 तारीख भी उसने आपका खत्म कर दिया। इस दिनों में लोनलीनेस फील होगा। 8 से 13 में मैंने पहले ही बताया कि आपको 12 अगस्त तक मैंने एक्सपेंसिव टाइम बताया, उसमें से 8 से 13 आपको खर्चे में घुसेड़ी देगा वो आपको। इसमें यह खर्चा भी हो सकता है कि देखिए 8 तारीख का एक बुध चंद्र का योग है, तो ये भी एक नेगेटिव योग दिखाई दे रहा है 8 तारीख का भी। 21 तारीख का भी योग नेगेटिव दिखाई दे रहा है 8 तारीख को 4 बजे के बाद का, यानी कि ये रक्षाबंधन का दिन है 9 तारीख का। तो ये घर में हो सकता है कि सिस्टर को कुछ गिफ्ट करना पड़े, तो ये कुछ, बट ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट 8 तारीख से 13 तारीख आपको ऐसा लगेगा आपको एक जो बहती धारा है उसमें से आप कट गए। ये आपको काट देगा, आपको धारा से बहते हुए आपको लोनलीनेस फील होगा। नेगेटिव थॉट्स बहुत परेशान कर देंगे, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ड्रीम प्लान कर दिया है 3 से 7 में। 3 से 7 में आपने बहुत बड़े सपने भी देख लिए, बट 8 से 13 आपको ऐसा लगेगा कि ये सब सपने गिर जाएंगे कि क्या। नॉट टू वरी एट ऑल। अब आगे चलते हैं। 14 से 18 तारीख तक आप पूरी एनर्जी के साथ आप काम में जुट जाएंगे। यू आर वेरी एनर्जेटिक, यू आर वेरी लीडर टाइप ऑफ पर्सनालिटी, एरीज लग्न, एम्बिशियस पर्सनालिटी। तो 14 से 18 आप पूरी मेहनत झोंक देंगे अपने, आपको ऐसा लगेगा बहुत एनर्जी आपके अंदर आया है। 14 से 18 अच्छा दिन है। अब 19 से 23 ये फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। फाइनेंशियली कभी कभी क्या होता है कि देखिए हम पैसा उधार दे देते हैं 19 से 23, तो 22 तारीख शेयर बाजार के लिए पर्टिकुलरली 19 टू इट इज द 23, नॉट 22, इट इज 23rd। ओके, 23rd अगस्त है। 19 से 23 अगस्त यहां 22 है शेयर बाजार के लिए। ये आपका कुछ शेयर को बेच के रोकड़ा करना हो, एनकैश करना हो। रोकड़ा में से एनकैश 19 टू 22 अगस्त एनकैश करने के लिए किसी को गलती से दे दिया हो। देखिए आपका 11वें स्थान में शनि की राशि है, मतलब आपके जो मित्र, जो दोस्त का ग्रुप है, फ्रेंड्स का, बहुत कम होते हैं, और होते हैं वो भी ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं होते, यानी कि उसके मन में क्या चलता है आप कभी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपके दोस्त बहुत कम होते हैं। और 19 से 23 जो धन वर्षा, आपने गलती से किसी को पैसा उधार दे दिया हो तो भी वो ले जाते हैं आपके पास से, लेकिन जब वापस मांगना हो तो आपको 1000 बहाने बताने पड़ते हैं। तो 19 से 23 में आपके उधार दिए हुए पैसे को वापस मांगने का टाइम है इस महीने में।
अब आगे चलते हैं 24 तारीख को सुबह 10 बजे से 29 तारीख को दोपहर को 2:30 बजे तक का जो टाइम है, ये आपके भाई बहनों के साथ का कुछ कनेक्शन आएगा। और पर्टिकुलरली देखिए 25 से 27 मतलब 25 अगस्त 26 27 अगस्त ये चंद्र बुध का परिवर्तन योग हुआ है। चंद्र बुध का परिवर्तन योग हुआ है, यानी कि ये दिनों में आपका भाई बहन 24 से 29 में आपकी भावनाओं से खेलेगा, या आपके कोई पड़ोसी है वो कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं से खेलेगा, ये संभवित है। 24 25 26 27 28 29 द टाइम हो सकता है सोसाइटी का मीटिंग हो, कोई भाई बहनों का साथ कनेक्शन हो। 24 25 26 27 28 29 भाई बहनों के साथ का कनेक्शन में हो सकता है कि वो देखिए कपट योग बना है, जो 25 से 27 में कपट योग बना है, उसका अनुभव आपको 24 से 29 में होगा। ये आपके लिए पर्टिकुलरली आपके घर के लोग हैं, ये आपकी भावनाओं के साथ खेलते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये अप्रोक्सीमेटली भाई या पड़ोसियों से सावधान रहने का थोड़ा बहुत टाइम, ऐसा तो बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे ऐसा नहीं है ये लोग। अब 29 तारीख नेक्स्ट 29 तारीख को 2:30 बजे के बाद 3 सितंबर तक यू विल बी फाइंड घर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लैशेस है, बट चंद्र शुक्र का जो परिवर्तन है वो कुछ ना कुछ हैप्पीनेस देगा, लेकिन घर में कुछ क्लेश भी होगा। 29 तारीख को 2:30 बजे के बाद 3 सितंबर तक यू विल फाइंड, देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया कि माँ बाप को आपके 1.5 महीने में आने वाले जुलाई से लेकर 12 सितंबर तक माँ बाप के साथ बर्ताव में आपको केयरफुल रहना है। और 29 तारीख को 2:30 बजे के बाद यानी कि 30 31 1 2 और 3 तारीख को शाम को 6 बजे तक घर में तनाव वाला वातावरण ना हो जाए, ये जरा देखिएगा। मतलब भावना और उसमें कहीं ना कहीं सौदेबाजी और वो सबसे आप, लेकिन चंद्र शुक्र का परिवर्तन योग है 28 और 29 को चंद्र शुक्र के घर में, क्योंकि शुक्र आगे बढ़ रहा है और ये शुक्र आपके लिए 21 अगस्त से 14 सितंबर तक चतुर्थ में, तो ये रोमांटिक दिन तो साबित होने वाला है चंद्र शुक्र का 28 29, बट कहीं ना कहीं घर में बात बात में बतंगड़ ना हो जाए, क्योंकि आपके सेकंड हाउस पर डिपेंड है कुंडली में। अब देखें ये हेडिंग मैंने बताया आपको। बिजनेस के लिए मैं 27 नवंबर तक अभी एक रिलीफ समझ रहा हूं आप लोगों के लिए, और ये रिलीफ देना आपको शनि करेगा 13 जुलाई से धीरे धीरे। शनि मतलब बंधन का कारक 12वें स्थान में, और ये जो 6वां मंगल है 28 जुलाई से 12 सितंबर तक, किसी से भी दुश्मनी हो आपकी तो वो जीतेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा दुश्मन के खेमे में यानी कि उसके तंबू में 28 जुलाई से 12 सितंबर तक। बट हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा, दुश्मन पर विजय प्राप्त होगा आपको 28 जुलाई से 12 सितंबर में। और बिजनेसमैन के लिए कोई लोन प्लान करेंगे ये हो सकता है, बट देखिए बहुत बड़ा बेवकूफी नहीं करेगा। इफ यू आर ए बिजनेसमैन डोंट बी ए स्टूपिड, क्योंकि 27 नवंबर तक ही शनि ने आपको रिलीफ दिया है। अगर आपका विजन है कि यू आर ऑन ए करेक्ट ट्रैक, तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी लोन आप प्लान करेंगे। लोन प्लान हो सकता है 28 जुलाई से 12 सितंबर में, क्योंकि लग्नेश ही 6 में जा रहा है और मंगल कभी कभी कर्ज का कारक भी बनता है, झगड़े का भी कारक बनता है, कर्ज का भी कारक बनता है। तो मैंने बोला आपको झगड़े के लिए जो मैंने सावधान रहने के लिए बोला है आपको, ये आपको 8 से 13 में बोला है, थोड़ा सावधान रहिएगा झगड़े से। हेल्थ के लिए मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपका कोई बहुत बड़ा उम्र हो और कोई दशा फेवरेबल नहीं है तो ही, अदरवाइज आई डोंट सी एनी इश्यू। लगने 6 में है लेकिन ये बीमारी का नाश करता रहेगा। अगर आपको कोई तकलीफ होती भी है तो समझ लीजिएगा कि ये वो बीमारी कोई बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम देके जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट के लिए देखिए विष्णु सहस्त्रनाम करना है, केतु आपके बुद्धि स्थान में आया है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को भी जुआ कभी किसी का नहीं हुआ, याद रखिएगा। और ये केतु के लिए कुत्ते को दही खिलाओ, यथाशक्ति 10-20 रुपए की बात हो तो कुत्ते को दही खिलाओ, स्ट्रीट डॉग को फटाफट खा जाएगा वो थोड़ा रिलीफ रहेगा आपको, क्योंकि कुत्ते रोटियां बेटियां बिस्किट विस्किट नहीं खाते आजकल, तो दही खिलाओ वो खा जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्यार करते हैं उनके लिए 6 और 20 तारीख बेस्ट है। देखिए ये तृतीय स्थान का शुक्र लग्नेश
सप्तम तृतीय सप्तम थर्ड में, यानी कि पत्नी और पड़ोस। और विवाह योग भी मैंने बताया, इस महीने में आपका विवाह योग भी बताया मैंने। विवाह योग का भी समय है, देखिए मैंने मैरिज में लिखा यस, 13 से 29 तारीख में मैंने बताया कि विवाह योग भी है। और 6 और 20 तारीख 6 एंड 20 अगस्त इज द बेस्ट डे टू प्रपोज समवन। किसी को अगर आप पूछना चाहते हो, प्रपोज करना चाहते हो, गुरु की एस्पेक्ट आपके अच्छे हाउस पे है, सप्तम पे, मतलब जीवन साथी बनाने के लिए, प्रेम के चक्कर में फंसाने के लिए की बात नहीं कर रहा हूं। ये केतु अभी आपके लव हाउस में आया है, ये 18 मई से 5 दिसंबर तक ऐसा लगेगा मुझे कोई प्यार नहीं करता, कहीं स्कैरसिटी देगा। ये जो केतु का काम होता है ना, ये हमारे गए जन्म का कर्मों का आहुति का काम होता है, यानी कि ऊपर होते हैं कर्म, गए जन्मों के कर्मों का पूरा होना। संतान स्थान में आया हुआ केतु या प्यार के स्थान में आया हुआ केतु गुप्त प्रेम संबंध देता है। अचानक किसी को देखो और प्रेम हो जाए, ये सब केतु कर सकता है। थर्ड हाउस का वीनस कर सकता है, फिफ्थ हाउस का केतु कर सकता है ये चीज। शेयर मार्केट के लिए आई सेड फर्दर इन्वेस्टमेंट का डेट बताया मैंने, टू सेल बताया 19 to 22। फाइनेंस के लिए 19 से 23 अगस्त बेस्ट है। अब देखें थोड़ा सा ये बोर्ड के बारे में बताता हूं और थोड़ा आपके रेमेडीज के बारे में बताता हूं। एक तो मैंने जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, पुट द हार्ड वर्क, कोई बहुत बड़ा तीर मार लोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु का कोई बहुत बड़ा कर्मस्थान पर सपोर्ट नहीं है। कर्मेश 12 में है, अब कर्मेश रेट्रो हुआ है जो 11वें का फल दे रहा है, वो नवंबर तक चलेगा। आपकी दादागिरी चलाना है तो 13 जुलाई से 27 नवंबर तक का रिलीफ मिलेगा। ये रिलीफ में बहुत भ्रमित होकर बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा, ये एक बात। रेमेडीज में देखिए, जो मंगल के लोग हैं, मंगल मतलब दक्षिण दिशा का स्वामी, मेष और वृश्चिक लग्न, मेष वृश्चिक और मकर को हम लोग गणेश उपासना करने के लिए बोलते हैं। तो आपका इस महीने में 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी, हमारा पूरा मुंबई गणेशमय हो जाएगा। 27 अगस्त टू 6 सितंबर ये पूरा गणेशमय हो जाएगा। यथाशक्ति गणेश पूजन करिएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करो। आपका अगर लग्न मेष है, वृश्चिक है या मकर है, आपका तो मेष लग्न की बात कर रहा हूं, तो 27 अगस्त टू 6 सितंबर अगर आपका जन्म का मंगल क्या कर सकता है, मंगल अगर नेगेटिव है तो देखिए आपके घर में झगड़े कॉमन है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट कॉमन है, भाइयों का चाचाओं के साथ का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट या एक्सीडेंटल डेथ, ये सब का मंगल नेगेटिविटी से संबंध है। तो गणेश उपासना करने के लिए मैंने सजेशन दिया 27 से 6 सितंबर। 12 अगस्त भी है गणेश उपासना करने के लिए, चतुर्थी है, ये संकष्टी है और अंगारिका है, और ये गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से 6 सितंबर, ये दिनों में गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अष्टोत्तर, गणेश सतनाम करिएगा। और जो शिव उपासना करते हैं उनके लिए 6 अगस्त और 20 अगस्त बेस्ट है। इस महीने में 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, एंड इट इज ए, देखिए यह 8 अगस्त का कपट योग बना है यहां, मतलब 8 तारीख का है शाम को 4 बजे के बाद, यानी कि ये घर में, घर के लोग या तो ऑफिस में कुछ कपट से कनेक्शन आता है चंद्रबुध का। आप ऑब्जर्व करें इस डेट को, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। अब आगे चलते हैं। ये 15 अगस्त इंडिपेंडेंट डे और 22 अगस्त को अमावस्या है। अब देखें 22 अगस्त को अमावस्या है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है स्टूडेंट के लिए। 22 अगस्त बहुत बड़ा तीर मार लोगे ऐसा नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट के लिए केयरफुल रहिएगा। केतु पंचम में है तो ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि एजुकेशन छोड़ दूं ये सब, या संतान के विषय में कहीं ना कहीं इनसेटिस्फैक्शन होगा आपको। और मैंने पर्टिकुलरली देखिए आपको बोला कि इस महीने में 21 अगस्त को नोट कर लीजिएगा, गुरु पुष्य नक्षत्र है, गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र है। तो गोल्ड खरीदने के लिए या तो कोई भी ऐसा महंगा चीज है, ये विवाह के लिए ये मुहूर्त नहीं माना जाता है गुरु पुष्य नक्षत्र को, क्योंकि ये शनि का घर है और चंद्र का एंटर होना है। शनि चंद्र का विषयोग जैसा भी कारोबार आप इसको समझ सकते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र को। बट गोल्ड खरीदोगे 21 अगस्त का पूरा दिन में तो ये बेचने की नौबत नहीं आती। ये
इंडियन एस्ट्रोलॉजी का वो गुरुवार है और चंद्र पुष्य नक्षत्र में जा रहा है, शनि के नक्षत्र में। तो गुरु चंद्र का कनेक्शन किया, बट शनि कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये विवाह में गुरु पुष्य नक्षत्र नहीं लिया जाता, इसका वजह का शनि का इफेक्ट आता है उस पर। चंद्र शुक्र का परिवर्तन है ये 28 और 29 को इस तरह से, यानी कि ये रोमांटिक दिन जरूर है चंद्र शुक्र का परिवर्तन का 28 और 29 का। ऑब्जर्व करेंगे रोमांटिक डेज को चंद्र शुक्र का, आप जो दोस्त आर मैरिड वो लोग इसको अनुभव कर पाएंगे। ये गज केसरी योग की डेट है, ये चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है जिसकी मैंने डेट आपको बताया 6 और 20 तारीख का। टू प्रपोज ये युति है 20 तारीख को 6 बजे, शाम को 6 बजे, और ये प्रतियुति है, चंद्र शुक्र का प्रतियुति है 6 तारीख को, और 20 तारीख को युति है। ये चंद्र बुध का देखिए परिवर्तन जो है ये आपके लिए 19 और 20 तारीख को इस तरह से परिवर्तन है, मतलब भाई बहन या पड़ोसियों का जो सौदेबाजी है वो किसकी बात है। और 25 से 27 यानी कि 26-27 को इस तरह से परिवर्तन है चंद्र बुध का। 26-27 को परिवर्तन है चंद्र बुध का, तो ये भी कहीं ना कहीं से एक्सपेंसिव डे साबित हो सकता है, थोड़ा बहुत भावनाओं के साथ। पर्टिकुलरली देखिए चंद्र बुध का यहां युति है सीधा सीधा कर्क राशि में, यही 21 तारीख को ये चंद्र बुध का युति और ये प्रतियुति। जो आप डेट वाइज जिसको ऑब्जर्वेशन करना हो इनके लिए ये मैंने जो प्रिडिक्शन किया इस महीने में, देखिए काम धंधे में बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिलने वाला है, यू विल गेट अ बिग रिलीफ। और ये रिलीफ धोखे में नहीं रहिएगा, बड़ी बड़ी बातों में नहीं रहिएगा, बट 27 नवंबर तक एक हैंडसम रिलीफ है, आपको उसको करिएगा। मैंने जो आपको बोला है गणेश उपासना करने के लिए यथाशक्ति गाय को गुड़ खिलाइएगा, पर्टिकुलरली 27 से 6 सितंबर और 12 अगस्त को हो सके तो गाय को गुड़ खिलाइएगा, यथाशक्ति गुड़ का दान करिएगा, और 15 अगस्त और 9 अगस्त का छुट्टी एंजॉय करिएगा। जो भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। और ये सब डेट्स आपको मेरे पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, मतलब आप उससे कुछ डिसीजन लेने में यहां नहीं दिखाई दिया समझो, या आप नोट नहीं कर पाए तो दैट कैन बी इजीली ट्रेसेबल। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करना प्लीज नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।